Okay, bachcho, so today we are going to start with the electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है मेरे बच्चों, इसके दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस and its second part that is called as the electrochemical cell. और this one is also called as the battery. ठीक है जी. So electrochemical cell और बैटरी. अच्छा मेरे बच्चों, so we are going to start with the first part of electrolysis. First part हम लोग start करने जा रहे हैं, that is electrolysis. Electrolysis is basically made up of two Greek words. ठीक है जी. दो ग्रीक वर्ड्स जो हैं उनसे मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस. एंड द टू ग्रीक वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड दैट इज इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वर्ड दैट इज लाइसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी करंट, और लाइसिस वर्ड का मतलब होता है जी ब्रेक डाउन. यानी आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि करंट के पास करने से कोई चीज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है जी. अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाना चाहूँ, सपोज करें कि आपके पास वाटर है. वाटर जो है ये दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. सो इफ वी पास द करंट फ्रॉम इट, अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं वाटर में से बच्चों, सो व्हाट वुड हैपन, दिस वाटर इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होके व्हाट वुड हैपन, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी. सो जिन एलिमेंट से मिलके जो है ये कंपाउंड बना हुआ था, ये कंपाउंड में से करंट पास करोगे तो इट विल डीकम्पोज, इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. यानी करंट के पास करने से कोई भी जो सर दोनों सेपरेट होंगे कि कोई एक भी हो जाए? नहीं सर, दोनों जिन जिन एलिमेंट से, जिन जिन चीज़ों से वो कंपाउंड मिलके बना होता है, वो चीज़ें आपकी सेपरेट हो जाती हैं जी. ठीक है जी. ओके सर. अच्छा जी. उसके बाद मेरे बच्चों, ये तो इसके नाम का मैंने आपको जो है ना मीनिंग बता दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है जी. डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन सीखने से पहले मेरे बच्चों, कीप रिमेंबर कि हम लोग हर चीज में से करंट पास करके ये नहीं कह सकते कि ये डीकम्पोज हो गई है. ठीक है जी. मसलन ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसमें से मैं करंट पास करता हूँ, अच्छा जी देखता हूँ ये तो कोई ब्रेक डाउन नहीं हुई. ठीक है जी. तो जिस सब्सटेंस को आप लोगों ने ब्रेक डाउन करना होता है बच्चों, that substance should fulfill the two conditions. इसको दो कंडीशंस जो हैं वो पूरी करनी चाहिए. ठीक है जी. तब जाके जो है वो चीज आपकी डीकम्पोज हो पाती है जी. एंड व्हाट आर दोज टू कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशंस, द सब्सटेंस शुड बी in its molten or aqueous form. मोल्टन का मतलब होता है बेटे मेल्ट हुई हुई. ठीक है जी. सपोज करें ये मार्कर ही है, ये सॉलिड है, तो आप इसको इतना ज्यादा हीट कर लो कि ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, और पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाए. या दूसरा तरीका, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो, तो पानी में डिसॉल्व हुई हो या मेल्ट हुई हो, तो ये दोनों जो फॉर्म्स होती हैं ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म होती है असल में ये. ठीक है जी. तो शुड बी इन इट्स मोल्टन और एक्वस फॉर्म. और दूसरी कंडीशन क्या होती है? शुड
प्रोड्यूस आयंस इन इट्स मोल्टन और एक्वस फॉर्म। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है जी, कि जिस सब्सटेंस को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ब्रेक डाउन करने हैं, उस सब्सटेंस को दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि वो सब्सटेंस जो है वो अपनी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दैट सब्सटेंस जो है शुड प्रोड्यूस आयंस, यानी आयंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएं, यानी उसको जब उस चीज को जब हम मेल्ट करें या उसको पानी में डिसॉल्व करें तो उसके आयंस बन जाने चाहिए। ठीक है जी। और नॉर्मली इन दोनों शर्तों पे जो चीज पूरा उतरती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या चीजें हो सकती हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड आपको बताया हुआ है जिसमें मेटल और नॉन मेटल होती है, और दूसरी चीज जो है वो एसिड्स हो सकते हैं कि एसिड्स को भी पानी में डालो तो वो आपका आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चीजें आपकी इलेक्ट्रोलाइट हो सकती हैं। कोई आयनिक कंपाउंड का मतलब मेटल और नॉन मेटल जुड़ी हो, और एसिड एसिड आपको पता ही है, HNO3, H2SO4, HCl, एथानोइक एसिड, इनको पानी में डालें तो ये भी आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चीजें आपकी इलेक्ट्रोलाइट हो सकती हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने कहना है अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस इन इट्स मोल्टन और एक्वस फॉर्म इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। और इलेक्ट्रोलाइट आपके आयनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन कब, जब वो अपनी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हो, यानी पिघले हुए हो या पानी में डिसॉल्व हुए हो। अच्छा जी, तो यहीं से फिर इलेक्ट्रोलिसिस की मेरे बच्चों डेफिनेशन बन जाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, द डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसको लिख लें, द डीकंपोजिशन of an electrolyte into its components by the passage of electric current। ठीक है बच्चों। So the decomposition of an electrolyte into its components by the passage of electric current, that is called as the electrolysis। ठीक है जी, is called electrolysis। ठीक है बच्चों। So electrolysis जो है ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जी। चलिए जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, मैं इसको रब कर रहा हूँ।